हरिओम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। देखिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना, सत्संग भी इतना आसान नहीं है हम लोगों के लिए कि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न हो। क्योंकि सत्संग हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं होता। लेकिन ये मिलता कैसे है? ये भी प्रभु की विशेष कृपा से। कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना हुई। कि बिना सत्संग के हमारा अंदर का जो विवेक है वो जागृत नहीं होता। कौन सा विवेक? परमात्मा को पहचानने का, परमात्मा को जानने का कि आखिर भगवान है कहाँ। जैसे करंट, मतलब एक ही करंट हीटर में भी है, कूलर में भी है। हीटर में जाता है तो गर्मी देता है और कूलर में जाता है तो ठंडक देता है, लेकिन करंट तो एक ही है। इसी तरह से वो करंट रूप परमात्मा, ऊर्जा, एनर्जी, वो परमात्मा है जो कि हम गुरु के शरण में आके ही हम उसको जान सकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण आ जा तो अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तो मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोह क्या है? तेरा मेरा, मेरा हम, यही तो करते रहते हैं संसार में। और जाना एक दिन सब कुछ छोड़ कर है हमें। कुछ भी तो हमारे साथ जाएगा नहीं, सब यहीं से लिया और यहीं पर छोड़ कर जाना है। फिर किसके लिए चिंता करें, किसके लिए फिक्र करें? यही बताते हैं हमारे गुरु महाराज कि सत्संग से जुड़िए। सत्संग से जब हम सत्संग यानी सत्य का साथ करिए है। और कैसे होता है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? हमारी संतों के साथ से, सदगुरु के सानिध्य से, उनके शरण में बैठने से, है ना। वही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। कहीं और नहीं जाना, भगवान हमारे तो अंदर ही है। अंदर भी बाहर भी सर्वत्र है। सर्वेस्मिन् आत्मा, आत्मा कहाँ नहीं है? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आत्मा ना हो। आत्मा सर्वत्र है। इसलिए सत्संग अपने जीवन में, हमें हमारे जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्संग के बिना हमारा अंदर का विवेक जागृत नहीं होता। और अगर हमें सत्संग मिल भी गया तो इसे प्रभु की कृपा समझें, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही हमको ये सत्संग मिलता है। जन्म जन्मों के पुण्य कर्म जब हमारे संचित हो जाते हैं, तब जाकर हमें ये सत्संग मिलता है। तो सत्य का साथ करें, सत्य में रहें, सत्य में जिए और एक अपना लक्ष्य बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी परमात्मा की शरण हमसे ना छूटे। भगवान से हम अपनापन जोड़ें। भगवान तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। यही अपनापन हमारा उद्धार कर देगा, यही शरणागति हमारा उद्धार कर देगी। इसलिए भगवान कहते हैं ना, जो भक्त निरंतर मेरा सुमिरन करता है, मेरा चिंतन करता है, वो भक्त मुझसे दूर नहीं है। मैं उससे दूर नहीं हूँ और वो मुझसे दूर नहीं है। जो सद्गुरु हमको ये बताते हैं तो समझ लीजिए कि वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। वही है जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हम किसी पर भी संशय ना करें, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। संशय करते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। इसलिए गुरु की किसी भी बात पर हम संशय ना करें। किसी भी बात, गुरु कहें दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। इसका भी मतलब कि सागर का पानी मीठा, हाँ जी हाँ मीठा। कैसे मीठा है? जब सागर का पानी बाष्प बन के
ऊपर उड़ता है, मेघों में तब्दील हो जाता है, और जब मानसून आते हैं तो वही जल जो है वर्षा के रूप में नीचे धरती पर आ जाता है, तो डिस्टिल वाटर बन जाता है, शुद्ध विशुद्ध पानी बन जाता है। तो इसलिए गुरु ने क्या कहा था कि सागर का पानी मीठा, हाँ जी हाँ, ऐसे मीठा। तो इसलिए कि गुरु के सानिध्य से हमको बहुत सारे रहस्यों पर से हमारा पर्दा उठ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आने लगती हैं। फिर ये बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो गुरु कहते हैं किसी की चिंता मत करो, संसार में तो कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, तुम्हें तो ऊपर पहुंचना है, परमात्मा से मिलकर एक होना है। तो किसी की बातों की परवाह मत करो, है ना। और ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो जो आपको अपने लिए अच्छा ना लगता हो, जो अपने लिए अच्छा ना लगता हो ऐसा दूसरे के साथ भी व्यवहार मत करो, है ना। क्योंकि कर्म है यहाँ पर, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे पास लौट कर आता है। तो इसलिए कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म में, हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, बस। इसलिए सत्कर्म करते जाओ, अपने से जो भी बन पड़े, दान पुण्य यज्ञ तप, तो गुरु महाराज कहते हैं ये तो जीवन पर्यंत करना ही करना है। तो इसलिए ये सब करते